हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो को पता चलता है कि जान चाइना में नहीं रहता। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। 1 साल के बाद जान सबको स्माइल करते हुए और सुंदर लड़कियों को विंक करते हुए ऑफिस के अंदर आता है। वहां जान चैंग को लैपटॉप पर काम करते देखता है। तभी जान धीरे से उसके कान के पास आता है और जोर से चिल्लाता है। इससे चैंग अचानक से डर जाता है और कहता है, जान मुझे इस तरह से डराना बंद करो और मुझे लगता है तुम्हारा ये हैप्पी मूड अभी चेंज होने वाला है। जान कहता है, क्यों? फिर चैंग कहता है, क्योंकि डायरेक्टर ने तुम्हें फिर से बुलाया है। तब जान कहता है, तुम सब दोगले हो, तुम सब दूसरों को अपने नजरिए से देखते और जज करते हो। कितना अच्छा होता अगर मैं थाईलैंड में ही रहता। ये कहकर जान वहां से चला जाता है और बिना नॉक किए ही बॉस के रूम में चला जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। जान को वहां देखकर बॉस कहता है, जान कितनी बार तुम्हारे बिची बिहेवियर की कंप्लेन मुझे सुननी पड़ेगी? तब जान कहता है, मैं बस उन्हें एडवाइस दे रहा था, इसमें गलत क्या है? फिर बॉस कहता है, एक जर्नलिस्ट को फैशन के बारे में एडवाइस क्यों देनी चाहिए? तुम यहाँ ब्रॉडकास्ट के लिए हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तुमने ट्रांस पीपल को डिसरिस्पेक्ट और अगली फैगेट क्यों कहा, जबकि तुम खुद बाई हो? तब जान कहता है, वो मुझे तंग कर रहे थे। अगर मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो वो खुद को मुझ पर नहीं फेंक सकते और मुझे टच नहीं कर सकते। फिर बॉस कहता है, तुम उनसे किसी और तरीके से भी डील कर सकते थे। मैंने तुम्हें बहुत बार माफ किया है क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी कारण जब तुम चाइना वापिस आए तो मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन तुम खुद अपने आप को बर्बाद कर लोगे। तब जान कहता है, या तो मुझे फायर करें या मुझे मेरी डिजायर का काम दे। मैं उन इडियट लड़कियों का इंटरव्यू और नहीं ले सकता। फिर बॉस कहता है, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम बेटर जॉब डिजर्व करते हो? हर बार तुम्हारा प्रिटी बनना काम नहीं आएगा। वैसे तुम बोर क्यों हो गए? क्या तुमने वहां सबके साथ सेक्स कर लिया है? ये सुनकर जान कहता है, बॉस मेरी रेपुटेशन को बर्बाद मत करो। फिर बॉस कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम यंग हो, लेकिन अपने प्रोफेशन और लाइफ को सीरियस लो। एक दिन जब तुम्हें रियल फीलिंग आएगी तो तुम बहुत बुरे गिरोगे। तुम्हें क्या लगता है जो लोग तुम्हें बेड पर सर्व करते हैं वो तुम्हें कल याद रखेंगे? जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं उन पर ध्यान दो, नहीं तो एक दिन तुम खुद अकेले रह जाओगे। ये सुनकर जान हंसने लगता है और कहता है, आपको ट्रैजिक रोमांटिक नॉवेल्स लिखने चाहिए। बॉस मैं अपने लाइफस्टाइल से खुश हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नफरत। फिर बॉस कहता है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ जब कोई तुम्हारे इस घमंड को तोड़ेगा। एनीवे, तो अब तुम्हें एशियन रोड रेसिंग चैंपियनशिप को अटेंड करना है और वहाँ यंग रेसर्स का इंटरव्यू लेना है। तब जान कहता है, ओके, ये कुछ ना करने से अच्छा है। वैसे भी आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता, तो अगर मैं कोई स्कैंडलस न्यूज़ लेकर आऊं, मेरा मतलब है कोई बड़ी खबर, तो क्या आप मुझे प्रमोशन दोगे? आप जानते हैं कि मैं हमेशा से एक एंकर बनना चाहता हूँ। फिर बॉस कहता है, डील, अब तुम जा सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने फादर से कितने अलग हो। अगले दिन जान
एक बड़े स्टेडियम में खड़ा होता है। वहाँ सब जगह डस्ट और इंजन की आवाजें आ रही थी। जान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी एक बाइक सीधा उसके पैर के पास आकर रुक जाती है, जिससे जान जमीन पर गिर जाता है और गुस्से से रेसर की तरफ देखने लगता है। जान गुस्से में कहता है, क्या तुम अंधे या स्टूपिड हो? तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? क्या तुम्हें मैं यहाँ खड़ा दिखाई नहीं दिया? तुम्हारी वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े धूल से खराब हो गए। फिर वो रेसर जान के पास आता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, ये कोई फैशन शो नहीं है जहाँ तुम इस तरह से तैयार होकर आए हो। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तब जान कहता है, अगर तुमने मुझे अभी सॉरी नहीं कहा तो? तभी वो लड़का कहता है, आई एम सॉरी। देखो, मैंने माफी भी मांग ली है। अगर तुम मेरी हेल्प लेना नहीं चाहते तो अपने आप उठो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो लड़का अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है और जान चुपचाप उसे देखता ही रह जाता है। तभी चैंग वहां आता है और कहता है, जान क्या हुआ? क्या तुम नीचे गिर गए? ये सुनकर जान कहता है, नहीं चैंग, मैं यहाँ स्टेडियम के बीच में लेटकर आराम कर रहा हूँ। मुझे हर दिन इस बात का अफसोस होता है कि मैं चाइना वापस क्यों आया। फिर चैंग हंसने लगता है और कहता है, चलो अब ड्रामा क्वीन मत बनो। मैं कपड़े साफ करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और हाँ, तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई था। मुझे पता है उससे मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तब जान कहता है, रियली? चलो अब चलते हैं, रेस शुरू होने वाली है। अब वे दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। तब चैंग कहता है, जान यहाँ रेस में 30 लोग हिस्सा ले रहे हैं। सबकी उम्र 20 से 27 साल के बीच में है, पर 2 लोगों के जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। पहला हाई कुआन, जो 25 साल का है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत काम और डिसेंट है। उससे बात करना बहुत आसान है। तब जान कहता है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो वो हैंडसम भी बहुत है। फिर चैंग कहता है, हाँ वो बहुत मैनली है। और दूसरा, एक्चुअली अच्छा रहेगा अगर तुम उसे खुद याद करो। वैसे वो 21 साल का है और उसका नाम वांगीबो है। वो बहुत कम टाइम में यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब है। एनीवे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। वैसे लूसी ने मुझे बताया था कि वे दोनों मेन राइवल हैं। तब जान कहता है, तुमने लूसी कहा? वो यहाँ क्या करती है? फिर चैंग कहता है, वो यहाँ मॉडल है। तब जान कहता है, ओके। तभी उसकी नज़र एक रेसर पर पड़ती है जिसने कैप और मास्क पहना हुआ था और देखने में वो काफ़ी हॉट लग रहा था। उसके पास खड़ी लड़की उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रेसर एक बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देखता। तब जान कहता है, वो लड़का बहुत अजीब है। तभी जान की नज़र लूसी पर पड़ती है और वो एक्साइटेड होकर जोर से लूसी को हाय कहता है। अब रेस शुरू हो जाती है और इबो बड़े क्लेवर तरीके से बाइक चलाने लगता है और सबको पीछे छोड़ देता है। ये देखकर जान बहुत एक्साइटेड होता है और चिल्लाकर कहता है, गो वांगीबो गो, फाइट करो। तभी वो कुआन और बाकी सबको पीछे छोड़ देता है और रेस को जीत लेता है। फिर चैंग कहता है, देखो तुम्हारा फेवरेट जीत गया, चलो उसका इंटरव्यू लेते हैं। तब जान कहता है, इसका इंटरव्यू मैं लूँगा। ये सुनकर चैंग उसे रोकने लगता है, पर जान वहाँ से भाग जाता है। फिर जान सभी रिपोर्टर्स के बीच से आगे आ जाता है और इबो के सूट को पहचानने लगता है जिस पर 85 लिखा हुआ था। ये देखकर जान को खुद पर गुस्सा आने लगता है
कि वो इसके लिए चिल्ला रहा था। तभी इबो अपना हेलमेट निकाल देता है और सब लोग इबो को कांग्रेट्स कहने लगते हैं। लेकिन इबो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि उसका पूरा ध्यान जान की तरफ ही होता है। इस टाइम वो जान की आंखों में कोई एक्सप्रेशन देखना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी जान जल्दी से कहता है, आज की जीत पर आपको कैसा लग रहा है? ये सुनकर इबो कोल्ड नजरों से जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, गुड। तब जान कहता है, बस इतना ही? फिर इबो कहता है, हाँ। तब जान कहता है, कल की रेस फाइनल विनर को डिसाइड करेगी। क्या इसके लिए आप नर्वस हैं? वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? फिर इबो टॉन्ट करते हुए कहता है, सबको ये पता है और तुम भी ऑलरेडी ये जानते हो, तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर जान को गुस्सा आने लगता है और वहां का माहौल गर्म होने लगता है। तभी जान कहता है, मिस्टर वांगीबो, अगर आप कुछ बोल दोगे तो क्या कुछ हो जाएगा? फिर इबो कहता है, हाँ। ये सुनकर जान गुस्से में इबो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे मजाक करना बंद करो। ये देखकर सभी रिपोर्टर इसे रिकॉर्ड करने लगते हैं और तभी चैंग वहां आ जाता है और कहता है, जान, क्या तुम पागल हो गए हो? ये लाइव चल रहा है, छोड़ो उसे। तभी इबो स्मग करता है और जान के बिल्कुल पास आ जाता है और कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर वो जान का हाथ पकड़ लेता है और अपने कॉलर को उससे छुड़ा लेता है और उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, मैं बहुत सीरियस हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और जान गुस्से में वहीं खड़ा रहता है। तभी चैंग भागकर इबो के पास आता है और उसे जाने से रोक देता है। फिर इबो कहता है, क्या तुम भी इंटरव्यू लेना चाहते हो? तब चैंग हंसने लगता है और कहता है, नहीं, आज के लिए ये काफी है। वैसे तुम्हें वो बरात अभी भी याद है? फिर इबो कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब चैंग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, ये इम्पॉसिबल है। अगर जान से कोई एक बार भी मिल जाए तो वो उसे भूल नहीं सकता, लेकिन उसकी मेमोरी बहुत ही पुअर है, इसलिए बुरा मत मानना। ये कहकर चैंग वापस जान के पास चला जाता है, जो गुस्से में अभी भी इबो को देख रहा था। तब जान कहता है, तुम्हारा दोस्त यहाँ पागल हो रहा है और तुम उस बास्टर्ड का पीछा कर रहे थे। वैसे भी कल आखिरी रेस है, मैं यहाँ जरूर आऊँगा। अगर वो हार गया तो मैं उसे चिढ़ाऊंगा और अगर वो जीत गया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी खुशियाँ नाइटमेयर में बदल जाए। अब अगली सुबह जान अपनी आंखें खोलता है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वहाँ जान अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तब उसकी मॉम कहती है, क्या हैंगओवर और सर में दर्द हो रहा है? ये कहकर वो जान के बालों को प्यार से सहलाने लगती है और कहती है, तुम कल रात भी बहुत देर से घर वापस आए, अपने आप पर थोड़ी दया दिखाओ। फिर जान कहता है, ये आपको कैसे पता? तब मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है जब तक तुम घर वापस नहीं आओगे मैं सो जाऊंगी? फिर जान कहता है, सॉरी मॉम। तब मॉम कहती है, डियर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सारी फ्रीडम देखकर मैंने सही किया या नहीं। मैंने तुम्हें सारे फैसले खुद लेने की आज़ादी दी, सिर्फ यहाँ वापस आने के लिए मैंने तुम्हें फोर्स किया। मुझे लगता है मैंने ये भी गलत किया। फिर जान कहता है, मॉम, क्या मैं बुरा आदमी हूँ? तब मॉम कहती है, क्या? जान कहता है, सब मुझे बदलना चाहते हैं, सब मुझे उनके मुताबिक बनाना चाहते हैं। आप कहती हैं आपने जो किया सिर्फ मेरे लिए किया,
लेकिन आप ये क्यों नहीं समझती कि मेरे भी अपने रीज़न हो सकते हैं। तब मॉम कहती है, जान जान, मैं जानती हूँ कि तुम बेस्ट हो, चाहे तुम ये नहीं दिखाते। मुझे ये चिंता है कि तुम खुश नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे खुलकर बात करो। फिर जान कहता है, क्या सबको प्यार करना जरूरी है? क्या एक के लिए लॉयल रहना इतना जरूरी है? डैड को प्यार करके आपको क्या मिला? आपको बस आंसू और पेन मिले हैं। 20 साल हो गए हैं, पर आप आज भी उनका दुख मना रही हैं। ये सुनकर मॉम कहती है, तुम मिले हो, तुमसे अच्छा मुझे क्या मिल सकता था? उनकी डेथ के बाद तुमने मुझे सरवाइव करना सिखाया। तुम सबसे अच्छा गिफ्ट हो। मुझे पता है तुमने मुझे हमेशा उदास देखा है, लेकिन फिर भी जान, प्यार करना सीखो। प्यार हमारी लाइफ में बहुत प्रेशियस होता है। चाहे हर स्टोरी का एंड ट्रेजिक होता है, फिर भी वो हमें एक्सपीरियंस देता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन जब भी टाइम आएगा तो अपनी फीलिंग्स को अवॉइड मत करना। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तब जान कहता है, ओके मॉम, मैं कर लूँगा। मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दें। फिर मॉम कहती है, कोई भी मॉम अपने जिंदा रहते चिंता करना नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो अखबार को पढ़ने लगती हैं और तभी चिल्लाकर कहती है, जान, ये तुम हो? तब जान कहता है, कहाँ मॉम? फिर मॉम कहती है, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? ये देखने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी जान अखबार को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, ये एस हॉल, उनकी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ मुझे कवर पेज पर डालने की? गॉश, ये कितना एम्बैरेसिंग है। ये सुनकर जान की मॉम जान के सर पर मारती है और कहती है, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मुझसे बात करते हुए अपनी जुबान को संभाला करो। तब जान कहता है, लेकिन मॉम, सबके सामने इसने मुझे ह्यूमिलेट किया था। तभी जान का फोन आता है और जान जैसे ही कुछ बोलने लगता है, तभी बॉस चिल्लाकर कहता है, बदतमीज, तुम शांत नहीं रह सकते? तुम हर जगह गड़बड़ कैसे कर देते हो? क्या शुरू से तुम्हारा यही प्लान था? तब जान कहता है, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। इस बार मेरी गलती नहीं है। उसने जानबूझकर मुझे परवोक किया। फिर बॉस कहता है, वांगी बॉस शुरू से ही रेटिसेंट है, खासकर जर्नलिस्ट के साथ। आज तक कोई भी उसे हरा नहीं सका। उसका इंटरव्यू लेने से पहले तुम्हें उसके बारे में पता करना चाहिए था। क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? क्या तुम इस तरह की पॉपुलैरिटी चाहते थे अपने आप को डेटिंग रूमर में डालकर? वाओ, ये कितना अच्छा है, अब मेरे पास एक सेलिब्रिटी एम्प्लॉई है। तब जान कहता है, डेटिंग, इसका मतलब क्या है? फिर बॉस कहता है, क्या तुमने कमेंट्स नहीं पढ़े? कई लड़कियों ने इसे दो लवर्स के बीच की लड़ाई समझ लिया है। वे सब तुम्हारे रिलेशनशिप से बहुत खुश हैं और कुछ फोटो में तो ऐसा लग रहा है जैसे इबो तुम्हें किस कर रहा हो। ये सुनकर जान को पसीना आने लगता है। तभी बॉस कहता है, अभी जाओ और उसे माफी मांगो। फिर जान कहता है, नो वे, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब बॉस कहता है, कभी तो डिसेंट आदमी की तरह बिहेव किया करो। वो लड़का हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला है। अपनी सिली हरकतों से उसकी रेपुटेशन को खराब मत करो। ये सुनकर जान पाउट करता है और कहता है, ओके, मैं माफ़ी मांग लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।